जो है ई आर, क्या पढ़ने वाले हैं? ई आर। ई आर किसे कहते हैं मालूम है? हिंदी में क्या कहेंगे इसे? इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में क्या कहेंगे बताओ? हाँ, क्या बोलेंगे हिंदी में? द्रव्य जालिका या परद्रव्य जालिका, कुछ भी कह लो आप, ठीक है ना? यही हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी तो और भी पार्ट्स हैं इसमें, जितना सा पार्ट्स मैंने लिया है उतना समझना, जल्दी जल्दी समझो। अंतः द्रव्य जालिका क्या कहते हैं? अंतः द्रव्य। आपको पता है अंतः द्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं? पहला बताओ। दूसरा बताओ। आर यार का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? रफ रेटी ये क्या क्या हो रहा है? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या होगा बताओ? स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? उर्दूरी अंतःद्रव्य जालिका। अंतः द्रव्य जालिका। इसको हिंदी में चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। क्या बोलेंगे? चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। आज हमें इसी को समझना है, ठीक है ना? इसी को क्या करना है? एकदम समझना, आराम से समझना है, रटना पटना है नहीं, ठीक है ना? ये वाला भाग पता है आपको? एकदम मैं थोड़ा थोड़ा फिगर बना के आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि पूरी चित्र बना दे, उसमें सारी चीज, बहुत सारी चीजें होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम होती है, राइबोसोम होती है, गोल्जी बॉडी होती है, सारी चीजें इसके भाग पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ पर हमने सिर्फ ई आर को हेडिंग लगाया है और ई आर को ये आज जानना है। समझ में आया? आपको पता है ये क्या है? ये वाला जो फोटो बना हुआ है ये क्या है? ई आर है। ये वाला क्या है? ये वाला ये जो देख रहे हो ना, ई आर। छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपको छोटे छोटे कण भी दिखाने हैं। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग कहलाता है क्या? केंद्रक। क्या कहलाता है? केंद्रक। इसके अंदर वाला भाग कहलाता है केंद्रिका। क्या कहलाता है? केंद्रिका। कोई दिक्कत? एकदम आराम समझो। पीछे वाले इसके अंदर में ये छोटे छोटे कण है और ये कण यहाँ पर भी ई आर के अर्ध भाग पर पाया जाता है। छोटे छोटे कण, ये जो छोटे छोटे कण पाया जाता है, इस छोटे छोटे कण का नाम पता है? यानी इस छोटे छोटे कण का नाम आप क्या बोलेंगे? राइबोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम ही बोलिए, जो मत बोलिए, सोम बोलिए। राइबोसोम। क्लियर है? अब सवाल ये है कि ई आर कितने तरह के हो गए? ई आर कितने तरह के हो गए? एक हो गया आर ई आर, हो गया आर ई आर। आर ई आर को कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक और एस ई आर को कहेंगे प्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब कैसे समझेंगे? ये याद कैसे रहेगा? आर ई आर रफ का मतलब समझते हो? खुरदरी का मतलब जिससे आप टच करें ना तो आपको एहसास हो कि ये रफ जगह है, खुरखुरा वाला जगह, ठीक है ना? रफ वाला। और कैसे पता चलेगा वो रफ कैसे है या कौन सा वो कण है जिसकी वजह से खुरदुरा लग रहा है और नहीं है जिसकी वजह से चिकना लग रहा है? वो किसकी वजह से हो? राइबोसोम की वजह से। ये ई आर के कुछ भाग पर जो छोटे छोटे, गप मत कीजिए, राइबोसोम के सॉरी ई आर के भाग पर डिस्टर्ब होकर दिया आप, गप करोगे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना? ई आर के कुछ भाग पर क्या पाया जाता है? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे
कण पाए जाते हैं और वो छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। क्या कहलाते हैं? इससे ये पता चल गया कि ER के जिस भाग पर राइबोसोम है अर्थात छोटे छोटे कण है वो वाला भाग खुरदुरा होगा और जिस भाग पर नहीं है वो भाग कैसा होगा? चिकना। समझ में आया? ऐसा समझो कि हमारे पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते। दो रास्ते। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते। दो रास्ते। समझना, दोनों रास्ता क्लियर है, दोनों रास्ता क्लियर है, लेकिन किसी वजह से एक रास्ते में होते हैं ना कुछ लोग होते हैं कि नहीं होते? आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? रास्ते हैं है ना, आपको जलसी की वजह से रास्ते पर कुछ ना कुछ आपके आना छोड़ देते हैं, तो क्या बोला जाए, इसकी वजह से क्या हो जाता है? आपको आने जाने में परेशानी हो जाती है। रास्ता दो है लेकिन एक बंद कर रहा है और एक छोड़ दे रहा है। आपको जानबूझ करके क्या करेगा, उस रास्ते पर कुछ दे देंगे, जिससे आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है। ऐसा ही समझिए, दोनों रास्ता क्लियर है लेकिन कुछ वजह से वहाँ रुकावटें आती है। ये जो रुकावटें हैं ना, ये वाला यही रुकावटें हैं, ये दोनों रास्ता है समझिए। और यहाँ पर अब रुकावटें हैं। दो रास्ते में जिस रास्ते पर रुकावटें हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, किसकी वजह से है? अर्थात वो क्या है तुम्हारा पता है ना? वो क्या है आपका पता है? RE। ये वाला जो कण दिखा है इसकी वजह से रुकावटें उत्पन्न हो रही है, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है? राइबोसोम। ER कैसे जी? राइबोसोम है। तो जिस ER पर है ना छोटे छोटे कण मिलेंगे उसे आप RER कहेंगे और जिस पर नहीं मिलेंगे उसे क्या कहेंगे? SER। इस पर पता ही नहीं, इस पर राइबोसोम होता है, इस पर राइबोसोम नहीं होता है। राइबोसोम नहीं होता है। समझ में आया? तो पता चल गया चिकना किस वजह से हो रहा है और खुरदरा किस वजह से। यदि ER पर, ये दोनों उदाहरण से समझा कि नहीं समझा? दोनों रास्ता क्लियर था लेकिन एक रास्ते पर रुकावट हो गई और जिस वजह से रुकावट आया वो छोटे छोटे कण क्या कहलाएगा? राइबोसोम। उसी राइबोसोम की वजह से उसका जो क्या कहते हैं जालिका है वो RER है और एक क्या हो गया? अगर ER क्या कहते हैं चिकना हो रहा है, इसका मतलब वहाँ राइबोसोम उपस्थित नहीं है और जो रफ है वहाँ राइबोसोम। समझ में आ गया? तो आज हमने सीखा ER कितने तरह के हो गए? दो तरह के। एक हो गया RER, दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। हिंदी में खुरदरी अंतःद्रव जालिका, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। समझ गए? राइबोसोम पर ही निर्भर करेगा। जिस ER पर अंतःद्रव जालिका पर छोटे छोटे कण मिलेंगे, ठीक है, अर्थात राइबोसोम कहलाएंगे वो, और वो राइबोसोम जिस पर पाया जाएगा वो क्या होगा? RER, और जिस पर नहीं पाया जाएगा SER। समझ में आया? यस सर। आज हमने क्या सीखा? ER। अब हम लोग इसे अगला टॉपिक अध्ययन करें, ठीक है? चलो।